अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अगेन दिस इज़ नितिन मोहनलाल। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का इस अनोखे प्रोग्राम में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से आप लोग अपनी साइकिक पावर्स को, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को आप लोग बढ़ा सकते हैं। देखिए, उससे पहले इस हमारे पास ये जानना ज़रूरी है कि साइकिक पावर की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो साइकिक होता क्या है। अगर मैं इनसाइक्लोपीडिया की बात करता हूँ तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो जिसमें एक एबिलिटी होती है एक ऐसी इंफॉर्मेशन को परसीव करने की जो उसके नॉर्मल सेंसेस के बाहर है, राइट, जिसे हम लोग ईएसपी कहते हैं। ईएसपी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। सो बेसिकली इनसाइक्लोपीडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज अ साइकिक। इसे आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि आपने कभी किसी के बारे में सोचा और उस बंदे ने आपको कॉल कर दिया। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और वो एकदम से घर के अंदर आ गया। कई बार आपने देखा होगा कि कोई आपने सपना देखा और वो सपना पता लगता है कि वो सच हो गया, राइट। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं और एकदम से आपको खुशबू आ गई कहीं किसी चीज़ की, कहीं आप लोगों को लग रहा है कि यार ये सेंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ तो किसी ने परफ्यूम लगाया है नहीं है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के साइकिक सेंसेस के, जो आपके पास आती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को जान के बहुत ही हैरानी होगी। देख, जनरली होता क्या है इसको समझते हैं। कोई भी जो साइकिक जो सेंसेस होती हैं बेसिकली हमारी होती क्या है जनरली, देखिए समझिए मेरी बात को। हम लोगों के 5 सेंसेस हैं। सेंसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, हम सुनते हैं, हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, हम सूंघते हैं, हम टेस्ट करते हैं। सो दीज आर द सेंसेस। अब साइकिक सेंसेस के अंदर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम चीज़ें नहीं देख सकते उसके बियॉन्ड, दैट इज कॉल्ड ए साइकिक। जैसे क्लियर वॉइस की मैं बात करता हूँ। क्लियर वॉइस का मतलब होता है जो कि क्लियर, जो लोग चीज़ों को देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर कोई है नहीं दिख रहा है, लेकिन जो क्लियर वॉइस होगा उसको दिखेगा। यानी इन द सेंस बहुत सारे आपने देखा होगा कि जब मेरे लाइव वीडियोस भी चल रहे होते हैं तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपके ऑरा में आर्कएंजल माइकल हमें दिख रहे हैं, या आपका ऑरा जो है स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है, या फिर आर्कएंजल रेफेल आपके ऑरा में दिख रहे हैं। तो दीज आर द क्लियर वॉइंट पीपल्स, राइट। बहुत लोग होते हैं जो क्लियर सेंटिनेंट होते हैं ना। व्हाट डू यू मीन क्लियर सेंटिनेंट? क्लियर सेंटिनेंट वो होते हैं जो क्लियरली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ है, सेंस कर सकते हैं। दीज आर बोलते हैं जिन्हें हम लोग क्लियर सेंटिनेंट कहते हैं। तीसरी तरह की कैटेगरी होती है जिनको हम लोग क्लियर ऑडियंट कहते हैं। इनको दिखाई या महसूस नहीं होगा, इनको सुनाई देता है कि कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं। आपने कई बार देखा है ना कि आप लोग कहते हैं कुछ कहा क्या, लेकिन कोई कहता है नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यू हियर समथिंग, राइट। दैट इज कॉल्ड एज क्लियर ऑडियंस। और एक होता है क्लियर कॉग्निजेंस। क्लियर कॉग्निजेंस का मतलब होता है ऑलरेडी पूरा आपका थॉट में आ जाता है, क्लियर हो जाता है कि यार ये चीज़ होने वाली है। दैट इज कॉल्ड क्लियर नोइंग। दैट इज कॉल्ड एज द टर्म कॉल्ड एज क्लियर कॉग्निजेंस, राइट। द नेक्स्ट इज अ क्लियर, जैसे हम लोग स्मेल करते हैं ना, कुछ चीज़ों को एकदम स्मेल आती है। कोई आप पूछते भी हो यार देखो यार यहाँ पे कोई परफ्यूम से तुम्हें खुशबू आ रही है, लेकिन दूसरा बंदा कहता है यार मुझे कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं यार देख मुझे तो आ रही है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लियर स्माइलिंग। इसी को हम लोग क्लियर सेंट कहते हैं, राइट। और एक टाइम एक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैं हमेशा बोलता भी हूँ, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा जैसे टेस्टिंग, हमने कुछ चीज़ जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको बहुत अच्छा सा, जो मेरे साथ होता भी है और मैं कई बार बोल भी देता हूँ कि इस तरह से होता है। आपने कोई चीज़, आप जैसी कोई चीज़ खाते हैं और एकदम से आपको दूसरे आप दुनिया में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पीपल्स कॉल्ड एज क्लियर कंसिस्टेंस, राइट। तो और एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज, कोई आपको लगता है किसी ने छुआ, टच किया, आप पीछे देखते हो और पीछे कोई नहीं मिलता, आपके यहाँ किसी ने टच किया, आप देख रहे हो पता लगता है कोई है ही नहीं वहाँ पे, दैट द पीपल एज कॉल्ड एज जिसे हम लोग क्लियर टेंजेंसी कहते हैं, यानी क्लियर टचिंग। तो ये सेंसेस, ये साइकिक पावर सबके पास होती है। पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा ये नेचुरली प्रेजेंस होती है इन ऑल द ह्यूमन बींग्स। प्रॉब्लम होता है उन लोगों के साथ जो लॉजिकली माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लेफ्ट ब्रेन माइंडेड बहुत होते हैं, जो बेसिकली मतलब उनको हर चीज़ के पीछे तथ्य चाहिए होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे वही लोग इनको फील नहीं कर पाते हैं। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे हम लोग हैं, सभी लोग जो हैं ये है क्या, ये बेसिकली हम लोग कॉस्मिक एनर्जीज की ही तो पार्ट है ना। हम लोग वाइब्रेट करते हैं उसके साथ ही, उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ, कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली, आप किसी को भी ले लीजिए। अपने साइकिक एबिलिटीज़ को, अपने साइकिक सेंसेस को लाइक डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, या हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी ये पावर्स हमारे अंदर होती हैं। पहला क्वेश्चन समझिए इस बात को, हमें ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि अगर हमें साइकिक सेंसेस को बढ़ानी है तो ये पावर आपके पास पहले से है। यहाँ पे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी जो साइकिक सेंसेस होती हैं वो सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे राइट ब्रेन के साथ, राइट। यही राइट ब्रेन जो होता है हमारा, वो क्या है, वो बेसिकली वो पार्ट है आपका इंट्यूशन का, आपके क्रिएटिविटी का, आपके एम्पैथिक का, जो ये पार्ट होता है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो उसका उल्टा होता है, ये एनालिटिक है, मैथमेटिकल है, सिक्वेंशियल है, हर चीज़ के पीछे रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए, इसके बिना ये सेटिस्फाई नहीं होता। जितने भी आप लोग देखते हैं ना, जैसे आप लोग कई बार कहते हैं कि मेरे पापा इस पर विश्वास नहीं करते, मेरे हस्बैंड विश्वास नहीं करते हैं, दे आर हाईली लॉजिकल पीपल, राइट। दे आर, उनका लेफ्ट ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है।
लेकिन उल्टा आप लोग कहते हैं नहीं देखो मेरी दादी बहुत पूजा करती है, मेरे दे आर हाईली वो इंट्यूटिव जाते हैं, क्योंकि जो लोग भी बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी जो राइट ब्रेन होती है उसके सेंसेस वो बढ़ जाते हैं। मैं अभी आपके साथ अभी बताता हूँ होता क्या प्रॉब्लम, वो समझिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोग समझिए इसको होता क्या है कि जो ये राइट ब्रेन वाले होते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, लेफ्ट ब्रेन वाले बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, बहुत ही लॉजिक होते हैं, उन्हें हर चीज़ के पीछे लॉजिक रीजन चाहिए होता है, इसीलिए उनकी साइकिक एबिलिटी ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाती है। अब क्वेश्चन आता है सर ये बताइए कि किस तरह से हमारी ये साइकिक पावर्स हम बढ़ा सकते हैं, राइट? ये ब्लॉकेजेस को हम कैसे हटा सकते हैं। देखो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये ब्लॉकेज को हटा देते हैं तो 110% आप लोगों की अपनी साइकिक पावर्स को आप पूरी तरह से इंजॉय कर पाएंगे, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को आप लोग पूरी तरह से इंजॉय कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है सर हम कैसे इन ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं। तो अब आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि मैं आप लोगों को एक चीज़ स्टेप लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमेशा बैलेंस को क्रिएट करिए अपने माइंड और अपनी बॉडी के बीच में। हमेशा क्या होता है इस बात में समन्वय बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे माइंड में तालमेल, हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आपके पास कोई गाइडेंस आती है, यू एक्चुअली हैव टू बी वेरी मच इनकलकेट कि अब मुझे करना है। हम लोग उसको कई बार टाल देते हैं किसी चीज़ में या सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने वहाँ पर बहुत ही कॉन्शियस होना है। दूसरा पॉइंट होता है हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी इंटीग्रिटी को परफॉर्म करना है। आपने जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वही आप परफॉर्म करोगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता भी हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा वो सोचो जो आपको चाहिए, वो कभी नहीं सोचना जो आपको नहीं चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रात को जब सोता हूँ, मैं सोने से पहले मेरे लिए एक आदत होती है कि हमेशा मैं वो चीज़ें सोचता हूँ जो मुझे लाइफ में चाहिए होती है। मैं कभी वो नहीं सोचता जो मुझे नहीं चाहिए। ये हमेशा आप लोगों को भी, बच्चों को भी प्रैक्टिस कराइए, अपनी भी प्रैक्टिस कराइएगा, राइट? दिस इज वन। सेकेंडली, अगर आप क्रिस्टल के साथ काम करना जानते हैं, क्रिस्टल्स जो है वो बहुत ही मुझे बोलना चाहिए कि एक बहुत ही आपकी हेल्प करते हैं बेसिकली एक चैनल एनर्जी बनने में। मेडिटेशन के वक्त भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल्स होते हैं ना, जो जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेलेनाइट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर लैपिस लजूली को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको अपने लेफ्ट हैंड में आप रखिएगा, और जैसे जितने भी आपके जो ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि मैं कहूँगा ब्लैक टूरमैलाइन हो गया, स्मोकी क्वार्ट्ज हो गया, या रूबी हो गया, जेस्पर हो गया, इसको आप लोग ना राइट हैंड में रखिए, राइट? ये अब कंडक्टर की तरह काम करेंगे, ताकि वो जो फ्लो जो ये अलाउ करते हैं, बेसिकली जो फ्लो होती है ना स्पिरिट की और अर्थ एनर्जी की इन द बॉडी, इसको ये पूरी तरह से आपको अलाउ करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोग बताऊंगा, गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आप लोग, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू अपनी साइकिक पावर्स को आप बढ़ा सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे करना क्या है इसको समझिए। आपके साथ बहुत सारे लोगों ने मेरा ऑलरेडी पूरा अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का किट्स परचेज किया हुआ है, और आप लोगों को बोला भी गया था रात को सोने से पहले उसको जरूर सुन के सोइएगा। मैं अपनी हैबिट आपको बता देता हूँ कि मैं रात को अपनी आवाज़ की जो मेरी मेडिटेशन है मेरे पास अपने सिस्टम पे मैं अपने लगाया और रात भर सोता हूँ। अब क्या होता है, रात भर जो चलता है वो आपकी आंख बीच में खुली तो कॉन्शियसली आप उठे, तो भी जो उसमें कमांड दी गई थी तो आपने कॉन्शियसली सुनी, आप सो गए, आपका कॉन्शियसली माइंड सो गया, सब कॉन्शियस तब भी जगह हो, आपके न्यूरॉन्स जगह में, तब भी उसकी रीप्रोग्रामिंग हो रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास, क्योंकि जब आप लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो जनरली ध्यान नहीं लगता, वो डिस्ट्रैक्शन जाता है, उसी के लिए ही ये गाइडेड मेडिटेशन यूज़ की जाती हैं। गाइडेड मेडिटेशन यूज़ करने से क्या होता है, जब आप लोग यूज़ करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, अपने ओपन कर रहे हैं अपने चक्रास को, आप ओपन कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं एनर्जीज को। पर्सनलाइजिंग मेडिटेशन, ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनलाइजिंग मेडिटेशन आर मच मोर पावरफुल। मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, व्हाट इज दिस पर्सनलाइजिंग मेडिटेशन, जो ये ले आप लोगों को दिया हुआ है। इसीलिए आप लोगों ने याद है, जिन लोगों ने मेरे फ्री वर्कशॉप अटेंड किए थे 14 दिन की, जो हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन योर लाइफ, उनको पता है कि इन बेसिकली गाइडेड मेडिटेशन की कितनी अहमियत होती है, राइट? यू कैन अचीव एनीथिंग, द ओनली थिंग इज देयर कि एक बार आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द थर्ड वो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं सबको अपना सजेस्ट करता भी हूँ, इज द एंजल असिस्टेंस। हम एंजल असिस्टेंस के साथ अपने साइकिक पावर्स को बढ़ाते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर्स को बढ़ाते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बार बार बता चुका हूँ और फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एंजल प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा जब भी आप इस तरह की एबिलिटीज़ कर रही हैं। अगर आपने मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं देख पा रहे हैं इन स्पिरिट्स को, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं इन हेल्पर्स को, तो कम से कम एटलीस्ट टेक आस्क फॉर द हेल्प। अगर आपने नहीं किया मेरा कोर्स अभी तक एंजल्स का, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप अपने उसमें करते हो तो ऑलवेज आस्क फॉर द हेल्प, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यहाँ पे समझिए इस बात को, मेडिटेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जहाँ पे हमारे स्पिरिट हेल्पर्स को मस्त या फिर एंजल्स को हम लोग इन्वोक करते हैं, राइट? जो लोग मेरे ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं उन्हें पता है कि किस तरह से हम लोग इन्वोक करते हैं एंजल्स को, स्पेशली अपने चक्रास को पूरा हील करने के लिए। किस तरह से गार्जियन एंजल्स से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने नाम को, या किस तरह से हम गाइडेंस लेते हैं एंजल्स के थ्रू। ये सब जो पार्ट है आपका साइकिक डेवलपमेंट्स का, या प्रोटेक्शन का, लव का, कैरियर का, यही एनहांसमेंट होता है।
आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ हमेशा कि एक्सपीरियंस कर लो यार, इसमें कोई बहस करने वाली बात ही नहीं है। अल्टीमेटली आप लोगों को ये जो भी कुछ होता है ये सिर्फ एक्सपीरियंस है। ओके, हेमी सिंक और बाइनोरल, बहुत बात होता है कि मेडिटेशन भी बहुत इम्पैक्ट होती है। यानी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टैप की जाती है, इसे हेडफोन से सुना जाता है। इन बीट्स को जब आप सुनते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये आपके मेडिटेटिव और ट्रांस स्टेट में आपको ले जाने में आपकी हेल्प करता है। इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ प्राणायाम एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। प्राणायाम वो बैलेंस करती है आपकी यिंग और यंग की एनर्जी को। आप समझिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम अगर आप लोग रेगुलरली करते हैं तो उससे आपके साइकिक एबिलिटीज़, आपकी साइकिक पावर्स जो है वो बढ़ती है, नो डाउट एट ऑल, राइट। या मैं बोलता हूँ आप अगर मेडिटेट करते हैं, ये मंत्र चैंट करते हैं, जो मैं बोलता हूँ लम बम रम यम हम ओम ओम, इसको करते हैं, अफर्मेशंस की आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप लोग विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज द बेस्ट टू इन्हांस योर साइकिक एबिलिटीज़। उससे आपकी खुद देखेंगे कि उसमें साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ती है। साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ड्रिंक करते हैं या फिर आप लोग गुटखा च्यूइंग करते हैं या नॉनवेज फूड खाते हैं, बिलीव मी दीज आर द बैरियर्स एंड द ब्लॉकेजेस। आई ऑलवेज सजेस्ट कि सात्विक लाइफ जो स्टाइल होता है वो हर एस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। अगर आप पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग, तो एटलीस्ट कम कर दीजिए, मिनिमम कर दीजिए उसको, तो भी आप उसके बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ अपने थॉट्स को क्लियर रखिए, अपने इमोशंस को क्लियर रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है हम लोग थॉट्स और इमोशंस की वजह से भी कई बार हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, हम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को नहीं बढ़ा पाते। तो जब भी अगर आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ानी है, अपने थॉट्स पे बहुत काम करिएगा, द वन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकंड इज ऑलवेज अपने इमोशंस पे बहुत काम करिएगा। कई बार अगर आप इमोशनल बहुत होते हैं ना, एम्पैथ हो जाते हैं, कई बार मैंने देखा, और उससे आप लोग अपनी एबिलिटीज़ को नहीं मतलब पूरे इंजॉय नहीं कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए नेचर के साथ कनेक्ट होइएगा। नेचर के साथ कनेक्ट होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलवेज कनेक्ट विद द नेचर विच आई लव द मोस्ट। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे, अभी आपको पता है ना मैं कितना सारा आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आया था, जिसमें मैंने हाउ टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ बताया था। बहुत बार बोलता हूँ, एंजल्स को अपने साथ आप लोग जितना रखेंगे, जितना उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जितना उनके ड्रीम में रहेंगे, विश्वास करिएगा आपकी साइकिक पावर्स, आपकी एबिलिटीज़, इवन आपके रिलेशंस में सुधार आएगा, आपके फाइनेंस में सुधार आएगा, आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, आपके कैरियर में सुधार आएगा। आप खुद देख पाएंगे कि आप हर तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बार मेरे पास कॉल आता है, सर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, सर मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, सर मेरे हस्बैंड से रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, सर सेपरेशन की बात आ चुकी है और तब भी हमारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। बहुत बार होता है, सर हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, सर प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है। मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता है इस तरह के क्वेश्चंस को, कि लर्न टू इन्वोक एंजल्स। वेरी सिंपल, लर्न टू इन्वोक एंजल्स, टेक द हेल्प फ्रॉम दीज कॉस्मिक पावर, दीज एनर्जी पावर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाइए, अपने आप को, कि ये पावर आपके पास है, मैं खुद कह रहा हूँ ये पावर आपके पास है। सिर्फ आपने उस स्किल को समझना है, उस स्किल को सीखना है कि किस तरह से आप लोगों को बढ़ाना है, जिनकी टिप्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट, जब भी आप पानी पिए, जब भी आप खाना खाएं, हमेशा चार्ज करके खाना पानी पिए। अगर आप रेकी चैनल है तो हमेशा ध्यान रखिए उसमें चोकुरे सिंबल्स को यूज़ कीजिएगा, उनके रेजिस्टेंस सिंबल को यूज़ कीजिएगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी आपने एंजल सीखा हुआ है तो देयर इज द बेस्ट वे टू इन्वोक एंजल्स, आर्कएंजल रेफेल्स। उस खाने को क्लीन और चार्ज कराइएगा, उस खाने को फूड को चार्ज कराइएगा। और सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी एथिकल कॉर्ड्स को जरूर कट कीजिएगा आर्कएंजल माइकल के साथ, एंड देन यू हैव टू टेक द फूड्स। जब भी आप लोग इन चीज़ों को आप आगे बढ़ाएंगे, आप खुद देखेंगे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज पढ़ते रहते हैं, इनके फीडबैक्स पढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाइए। कोई भी बढ़ा सकता है, किसी उम्र में भी बढ़ा सकता है, इसका कोई एजुकेशन से लेना देना नहीं है। आज भी जब मैं ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कानपुर यूनिवर्सिटी का जब मैं वेबिनार भी ले रहा था आज भी, तो आज भी वहाँ पे एक 50 ईयर्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने यही पूछा, सर मैं 50 साल का हूँ, क्या मैं अपने चक्रास को इस उम्र में बैलेंस कर सकता हूँ? और मैंने कहा कि मेरे 80% से ज़्यादा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 50 साल से ऊपर ही हैं, जो बेसिकली काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि जब भी आप लोग ओपन होते हैं लर्निंग्स के लिए, तो डेफिनेटली व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। ये आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी उन चीज़ों को आप करना चाह रहे हैं। द नेक्स्ट इज, हमेशा ध्यान रखिए अपनी क्लीनलीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लीनलीनेस को बहुत मेंटेन करिए, अंदर से भी और बाहर से भी। जैसे आप नहाते हो तो नहाते हुए क्यों नहाते हो? मैं इसलिए नहाता हूँ क्योंकि मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, राइट? दिस इज द मेन रीजन कि हमें बीमारी, हम रोज नहाते हैं।
इसी तरह से अंदर का भी जो है वो नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर चक्रा ऑन डेली बेसिस। में कोई वो नागा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ऑरा को बहुत साफ रखिएगा। जितना ज़्यादा आप करते हैं, आप कई बार कहते हैं रैकी चैनल्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं मिलता कि हम रैकी हीलिंग कर पाए इतनी। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो अगेन लर्न द एंजल्स, ताकि आपको 5 मिनट में आपकी सारी हीलिंग्स हो जाएं और आप फील अच्छा करें। दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, राइट। क्लीननेस को मेंटेन करना है आपने अंदर से भी और बाहर से भी अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं करता हूँ आप लोगों को बताना चाहूँगा उस चीज़ को, और आपसे भी ये मतलब मेरा अनुरोध होगा कि आप करें, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जरूर करें। रात को सोने से पहले सबको थैंक्स बोल के सोइए, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना, मैं कह रहा हूँ थैंक्स बोल के सोइए। अगर आपके पेरेंट्स है जो आपके खराब कर रहे हैं, या आपके नहीं बन रही है, या फिर कोई ऐसे रिश्तेदार है नहीं बन रही, या जिससे भी नहीं बन रही है। मैं आज एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल पढ़ रहा था, मतलब वीडियो भी देख रहा था, उसमें एक बच्चे को पापा मारते हैं, वो जाके सोता है और एक कॉपी पे लिखता है कि थैंक यू गॉड कि पापा ने मुझे मारा, पापा को हमेशा आप आगे लाइफ में ग्रोथ देना, क्योंकि मेरा दोस्त है उसके तो पापा भी नहीं है, तो थैंक यू सो मच कि मुझे पापा देने के लिए। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि एवरी टाइम फॉर एवरीथिंग यू हैव टू गो फॉर द ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द सुप्रीम पावर कि जो भी है मेरे पास वो आपका दिया हुआ है। जरूर मेरे से कुछ भूल हुई होगी, जो ये लोग मेरे जीवन में आए जो मुझे परेशान कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स मैं फिर भी ग्रैटिट्यूड देता हूँ कि जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो लेसन ये मुझे देने आए हैं वो मैं सीख चुका हूँ, एंड जस्ट गो अहेड और उन्हें जाने दीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ के अंदर वही लोग आपको परेशान कर रहे हैं जिन लोगों को आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपकी लाइफ में आए हैं, जिन चीज़ों को आप नहीं सीख रहे हैं, वही आपको आके हमेशा परेशान करेंगे। सो लेट गो। सरेंडरनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल्स को ज़रूर आप लोग लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर आपके साथ एनकाउंटर हुआ है, एंजल्स का अगर एनकाउंटर हुआ है, जस्ट मेक द डायरी, मेक इट कंसर्न, स्पेशली टू माई स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं इस वक्त, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लास्ट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को ने कभी भी कोई लर्निंग कोई एनर्जी मॉडलिटी नहीं सीखी है, या आप लोगों को पता ही नहीं कि एनर्जी मॉडलिटीज़ होती क्या है, कोई भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूर अपने स्किल्स को बढ़ा लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी इन चीज़ों में सीखने के लिए। चाहे आप रैकी सीखिए, चाहे आप एंजल्स का कोर्स सीखिए, चाहे आप अपने साइकिक और इंट्यूटिव पावर्स बढ़ाइए, कोई भी एनर्जी से रिलेटेड आप लोग कोर्स करिए, ज़रूर करिए। मैं फिर से रिपीट करूँगा आप लोगों के साथ, ताकि आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ को और अपने साइकिक पावर्स को आप लोग बढ़ा पाएँ। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा पहले लेफ्ट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव था, यानी मुझे पता ही नहीं होता था, मैं हर चीज़ के पीछे तथ्य ढूंढता था कि कैसे होगा, कहाँ से होगा। और विश्वास कीजिए दोस्तों, इस चक्कर में मैंने अपने बहुत सारे साल वेस्ट भी किए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि अगर ये चीज़ मुझे पहले मिल जाती तो शायद मेरे जीवन में कुछ और होता। मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ जब मैं इस तरह की चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो हो सकता है आप लोग मेरे से उम्र में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो मुझे देख रहे हैं और उम्र में वैसे बहुत ज़्यादा छोटे हों, तो उनके लिए तो ये बूम टाइम है इन चीज़ों को अपनाने का, इन चीज़ों को सीखने का, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का अपनी लाइफ में, ताकि लाइफ में स्ट्रगल बच जाए। दो ही तरीके होते हैं हमारे पास लाइफ को लीड करने के। पहला, हम या तो अपनी सफरिंग जैसे चल रही है उसको लीड करते रहे, और दूसरा होता है कि हम उसको हटा के एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें। अच्छे जीवन की शुरुआत हमेशा तभी होती है जब हम लर्निंग के लिए नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं बोलना है कि मैंने एक बार सीख लिया बस हो गया। बहुत सारे मैंने लोगों के ब्लॉकेजेस देखे, सर योगा सीख लिया बस, उसके आगे कुछ सीखना ही नहीं चाहते, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल मॉडलिटीज़ मैंने सीखी है जिसको मैंने सीखा, मेरे से कनेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको ना ही सिखा रहा हूँ और ना ही मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट लेकिन एक्सपीरियंस जरूर किया है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने उसका एक्सपीरियंस जरूर किया है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप एक्सपीरियंस जरूर करिए। क्या पता कोई चीज़ आपके लिए ही बनी हो, या क्या पता किसी चीज़ के अंदर आपका इतना ज़्यादा रुझान आ जाए और आप उसके अंदर घुस के लोगों की भी आप हेल्प कर पाएँ। इंक्रीज करिए अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को। ये एबिलिटी मेरे अंदर भी है, ये आप लोगों के भी अंदर एबिलिटी है। इसके लिए कोई मिथ नहीं है, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं कि क्या मैं कर पाऊंगा। मेरी गारंटी आप बिल्कुल कर पाएंगे। जब मेरा 10 साल का कोई स्टूडेंट जब एंजल कोर्स करता है, अभी मैं भुवनेश्वर का एक एग्जाम्पल देता हूँ मेरे स्टूडेंट का, उसने जब एंजल कोर्स किया उसके बाद उसने अपना पूरा विजन क्लियर करके अपना बताया। मेरे अभी सक्सेस स्टोरी भी आप लोग उस बच्चे की सुनेंगे। मैं आप बोल रहा हूँ कि जब हर एज ग्रुप का कोई सीख सकता है, देन डोंट डिले, जस्ट सीख लीजिए आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। मेरे गाइडेड मेडिटेशंस आते हैं, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, नितिन मोहन लाल मेरा नाम है, रैकी ग्रैंड मास्टर हूँ मैं, प्राणिक हीलर हूँ। मेरे स्विचवर्ड के कंसल्टेंसी वर्ल्ड वाइड होते हैं, मेरे एंजल ब्लेसिंग वर्कशॉप मेरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं। मैं एक NLP वेलनेस लाइफ कोच हूँ। मैं एक
टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक ऑथर हूँ। आप लोग डिस्कवर द पावर ऑफ अफर्मेशन, वॉक विद द ग्रैटिट्यूड, आइकॉनिक पेरेंटिंग, अट्रैक्ट द मनी लाइक द सुपर मैग्नेट जैसी बुक्स आप मेरी पढ़ सकते हैं। जो लोग मुझे रोज एंजल मैसेज इनको नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों में से जो लोग एंजल मैसेज चाह रहे हैं, 9971400377 मेरा ब्रॉडकास्ट नंबर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9971400377 मेरा ब्रॉडकास्ट नंबर है। आप लोग इस नंबर पे सिर्फ अपना हेलो लिख के भेज दीजिएगा, ताकि आप मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपको रेगुलर मेरे एंजल मैसेजेस मिलते रहेंगे। कोई भी चीज़ को जानने के लिए आप लोग मेरे YouTube पे चैनल पे, जो कि नितिन मोहनलाल का है, आप उस पर बिल्कुल मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। 330 से ऊपर मेरे वीडियो है वहाँ पे। आप लोग गिफ्ट, ऑफकोर्स जैसे मैं गिफ्ट तो देता ही हूँ, जो भी लोग मुझे आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, 9971400377 पे आप लोग अपने फ्री गिफ्ट्स के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ द कोर्सेज। और अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है, लाइफ में कोई इशू आता है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ऑलवेज ओपन फॉर द डिस्कशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज ओपन फॉर द डिस्कशंस। जैसे कि मैंने बताया था कि आज 8 ऑफ जून है, मंडे है, जो मैं आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव पे आ रहा हूँ, और बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ, यानी मैं नेक्स्ट जो अपना है वो इंस्टाग्राम पे आप लोग लाइव पे मैं आपको साथ मिलूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपने नेगेटिव एनर्जीज जो अपने घर से आप रिमूव कर सकते हैं। ये मेरा नेक्स्ट सेशन होगा। आप लोग मुझसे ज्वाइन करना चाहें, जो भी लोग मुझसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 11th को मेरा नया ये प्रोग्राम आएगा इंस्टाग्राम लाइव के अंदर। आप लोग डिटेल्स के लिए 9971400377 पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये जो मैंने सिखाया है, इसको अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इस कंटेंट के थ्रू, इस कंटेक्स्ट के थ्रू, या जो भी मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की हैं, ये टेक्निक्स को शेयर किया है, इसके थ्रू अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।